कल्पना कीजिए, अगर आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो आपके अंदर की हर बात जानती हो, आपका डर, आपकी इच्छाएं और फिर वही डर हकीकत बन जाए। एक ऐसी किताब जो आपको नहीं, आपकी आत्मा को पढ़ती है, जिसके हर पन्ने में छुपे हैं रहस्य, तंत्र और एक ऐसा अंधेरा जो पढ़ने वाले को धीरे धीरे निगल जाता है। इन किताबों को ना लाइब्रेरी में रखा जाता है, ना बाजार में बिकती है। ये छुपी होती हैं तांत्रिकों की राख में, उजड़ी गुफाओं के अंधेरों में, या किसी ऐसे तहखाने में जहां रोशनी ने भी कदम रखने से मना कर दिया हो। तो आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और शापित किताबों की एक ऐसी यात्रा पर, जहां हर पन्ना एक दरवाजा है और उसके पार क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 1, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, जिसकी भाषा कोई समझ नहीं पाया। 1912 में इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी से मिली थी ये किताब। देखने में तो ये किसी पुराने वैज्ञानिक की डायरी लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो दिमाग फट गया। इस किताब में एक अनजानी भाषा, अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें, खगोल शास्त्र की नक्शे और स्त्रियों के नग्न चित्र थे जो किसी अज्ञात अनुष्ठान की ओर इशारा करते थे। नासा से लेकर एआई तक इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर आज तक कोई भी एक शब्द नहीं समझ पाया। और जो भी इसे गहराई से पढ़ने लगा, कुछ महीनों में या तो पागल हो गया या गायब। कहते हैं ये किताब किसी दूसरी दुनिया से आई है, जहां इंसानों जैसी प्रजातियां थीं, लेकिन उनकी भाषा मौत से बनी थी। नंबर 2, कोडेक्स गीगास, शैतान की लिखी हुई सबसे बड़ी किताब। इस किताब का मतलब है जायंट बुक, लेकिन असल में इसे कहा जाता है डेविल्स बाइबल। 13वीं सदी की ये किताब इतनी भारी है कि एक इंसान इसे अकेले नहीं उठा सकता। लेकिन सबसे डरावनी बात है, पूरा एक पन्ना जिसमें शैतान की पूरी तस्वीर खुद बनी है। इतिहास में लिखा है कि एक साधु ने यह किताब एक ही रात में लिखी थी, क्योंकि उसे मौत की सजा दी गई थी। उसने प्रार्थना की पर जवाब नहीं आया, तो उसने शैतान को पुकारा और रात भर कमरे में जलती मोमबत्तियां, दीवारों पर बदलती परछाइयां और सुबह तक एक पूरी किताब जिसमें चिकित्सा, काले जादू और रहस्यमयी अनुष्ठानों की विधियां थीं। जो भी इस किताब को हाथ लगाता उसका मनोबल टूट जाता। उसके सपनों में वही पन्ना आता जहां शैतान मुस्कुरा रहा होता। नंबर 3, द बुक ऑफ सॉयगा, जिसे पढ़ते ही मौत निश्चित है। डॉक्टर जॉन डी, ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री और तांत्रिक, उसे यह किताब मिली 1500 के दशक में, जिसमें 36 पन्ने ऐसे कोड से भरे थे जो किसी भी भाषा में नहीं थे। जब भी वो किताब पढ़ता, कमरे की दीवारें खुद से कंपन करती, मोमबत्तियां बुझ जाती और रात को किसी बिना चेहरे वाली परछाई से बात होती। एक बार उसने आत्माओं से बात की और जवाब मिला, इस किताब में तुम्हारी मौत की तारीख लिखी है, पर जो इसे समझेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। और सच में इस किताब को जिसने भी गहराई से पढ़ा, वो 36 दिन के अंदर या तो पागल हो गया या खुद को खत्म कर लिया। नंबर 4, नेक्रोनोमिकॉन, जो आत्माओं को जिंदा बुला सकता है। HP लवक्राफ्ट नामक लेखक ने इसे काल्पनिक कहा, लेकिन फिर भी कई लाइब्रेरीज में यह किताब सिर्फ गुप्त रूप में उपलब्ध है। नेक्रोनोमिकॉन में ऐसे मंत्र और टोटके हैं जिनसे मरे हुए लोगों की आत्माएं वापस लाई जा सकती हैं, पर कीमत होती है तुम्हारी रूह। कई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स ने कहा है कि इस किताब को पढ़ते समय कमरे में हवा रुक जाती है, आईने में परछाई चलती है और तुम्हारी आंखों के पीछे से कोई दूसरी दुनिया झांकने लगती है। यह किताब खुद किसी जिंदा इंसान को चुनती है, और अगर वो तैयार नहीं हुआ तो किताब उसका शरीर ले लेती है। नंबर 5, ग्रैंड ग्रिमोयर, शैतान से सौदा करने की विधि। सोच, अगर तुझे कोई किताब ऐसा टोटका दे दे जिससे तू रातों रात अमीर बन जाए, तेरा दुश्मन राख हो जाए और तुझे अंधेरे में भी रोशनी दिखे, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी आत्मा बेचनी पड़े। ग्रैंड ग्रिमोयर, जिसे ले ड्रैगन रोज भी कहा जाता है ये किताब खुद ल्यूकिफर के आदेश पर लिखी गई थी। इसमें हर टोटका इतना शक्तिशाली है कि पढ़ने से पहले 4 मोमबत्तियां और 7 तरह के धूप जलाने की शर्त रखी गई है। और हां, अगर नियम तोड़े तो शैतान खुद सामने आ जाता है। इस किताब से शैतान को बुलाने की विधि लिखी है,
जिसे पढ़ते ही कमरा ठंडा हो जाता है, हवा रुक जाती है और दीवारों से खून की बू आने लगती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस किताब को पढ़कर शैतान से सौदा किया। कुछ ने दौलत पाई, कुछ ने ताकत, लेकिन अंत में सभी की मौत दर्दनाक और रहस्यमयी थी। एक आदमी ने आत्महत्या से पहले लिखा, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन अब जो दरवाजा खुला है वो बंद नहीं होगा, और उस दरवाजे के पीछे सिर्फ चीखें हैं, सिर्फ चीखें। नंबर 6, द नाइन्थ गेट, जो दरवाजा खोलता है नरक का। एक ऐसी किताब जिसका जिक्र आज भी विस्पर में किया जाता है। इसमें सिर्फ 9 चित्र हैं, लेकिन ये चित्र आम नहीं है। हर चित्र एक गुप्त रचना है, एक दरवाजे की चाबी। इन चित्रों को जब विशेष क्रम में समझा और प्रयोग किया जाए तो यह दावा किया जाता है कि नरक का असली दरवाजा खुलता है, जहां लूसीफर स्वयं खड़ा होता है। 1999 में इस किताब पर एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन असली किताब अभी भी एक निजी कलेक्शन में छिपा कर रखी गई है। कई लोगों ने इसका अध्ययन किया, पर 7वें चित्र तक पहुंचते ही कई लोग पागल हो गए या उनकी आंखों से खून बहने लगा। कुछ ने अपने शरीर को आग लगा ली, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने 9वां चित्र देख लिया है और अब वो हर रात मेरे बिस्तर के नीचे से झांकता है। ये किताब खुद किसी को नहीं मिलती, ये अपने अगले शिकार को चुनती है। नंबर 7, द रेड बुक, जिसे कार्ल युंग ने खुद डरते हुए बंद कर दिया। कार्ल युंग एक ऐसा इंसान जो सपनों, अचेतन मन और मानसिक परतों की गहराइयों में उतर गया। पर एक समय ऐसा आया जब उसने कहा, अब मैं और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा है और वो अंधेरा मुझे निगल जाएगा। द रेड बुक, जिसे लाइबर नोवस भी कहा जाता है, कार्ल युंग की निजी डायरी नहीं, बल्कि उसका मानसिक नरक है। इस किताब में उसने 16 साल तक अपने सपनों, दूसरी दुनिया की आत्माओं और अपनी बातचीत का वर्णन किया। पन्नों में लिखे हर शब्द के साथ तुम्हें लगेगा कि तुम किसी मानसिक भूल भुलैया में फंस गए हो। जैसे जैसे तुम इसे पढ़ते जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कोई तुमसे बात कर रहा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। जुंग ने खुद ये किताब कभी प्रकाशित नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि जो इसे पढ़ेगा वो अपनी पहचान खो देगा और दूसरी दुनिया की परछाई उसकी जगह ले लेगी। नंबर 8, द नेमलेस बुक, जिसका नाम लेना भी मना है। अब तक तूने किताबों के नाम सुने होंगे, लेकिन सोच, अगर कोई किताब ऐसी हो जिसका नाम लेना भी मौत को न्योता देने जैसा हो। द नेमलेस बुक, इसका कोई टाइटल नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई इतिहास नहीं, बस एक चर्म पट्टी पर लिपटी पुरानी किताब, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा होता है, तूने इसे खोल लिया, अब तू अपने अंदर जो देखेगा वो तुझे खत्म कर देगा। कहते हैं इस किताब में सिर्फ पन्ने नहीं, हर पन्ने पर एक जीवित आत्मा कैद है। जो भी इसे पढ़ता है वो रात को नींद में बोलता है, खुद से बातें करता है, दर्पण में खुद को देख नहीं पाता। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने खुद को आईने में मुस्कुराते हुए देखा, जबकि असल में वे रो रहे थे। और अंत में पढ़ने वाले की पहचान मिट जाती है, उसकी जगह लेता है किताब में बंद कोई और। नंबर 9, द बुक ऑफ द डेड, मौत के बाद की यात्रा का नक्शा। मिस्र की रेतों में छुपी एक किताब जो मृत शरीर के साथ दफनाई जाती थी। लेकिन ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक रहस्यमयी गाइड है आत्मा के दूसरे संसार तक पहुंचने की। इसमें मंत्र हैं, अनुष्ठान हैं और चेतावनियां हैं कि आत्मा को कहां जाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किस दरवाजे को खोलना है और किसे छूना नहीं। ये किताब उन राजों को खोलती है जो हमें बताया ही नहीं गया। जब एक आधुनिक रिसर्चर ने इसकी एक पंक्ति को जोर से पढ़ा तो उसके आसपास के शीशे फटने लगे, दीवार पर छाया बनने लगी और अगले दिन उसे कोमा में पाया गया। जब होश में आया तो बस एक ही बात बोलता रहा, मैं वहां गया था जहां मौत के बाद की सजा शुरू होती है। नंबर 10, लिब्रा मेलेफिक, हर शब्द एक श्राप है। इस किताब का नाम सुनते ही यूरोप के कुछ हिस्सों में लोग प्रार्थना शुरू कर देते हैं। यह किताब आज भी एक लोहे के बक्से में बंद रखी है, 3 ताले, 4 सुरक्षा मंत्रों के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखा है
वो लिखा गया है इंसानों के खून से। पन्ने चमड़े से बने हैं और हर अध्याय एक श्राप है। कहा जाता है कि हर बार जब कोई इस किताब को पढ़ता है तो उसका नाम किताब के आखिरी पन्ने में जुड़ जाता है और अगले 66 दिनों के अंदर वो व्यक्ति या तो अपना चेहरा खो देता है या पहचान। उसकी परछाई पहले बदलती है, फिर आवाज, फिर वो खुद। आखिरी बार इसे पढ़ने वाला एक युवती थी जो कैमरा के सामने बोली, ये किताब मुझसे बात कर रही है और अब वो चाहती है कि मैं भी लिखूं अपने खून से। फिर उसकी हंसी और फिर वीडियो ब्लैक। अगर अब भी कोई कहे कि किताबें कभी नुकसान नहीं करती तो उसे ये 10 किताबें पढ़ा देना, क्योंकि जब शब्दों में आत्मा भर दी जाए तो वो किताब नहीं रहती, एक जिंदा श्राप बन जाती है। तो अब फैसला आपका है। ये किताबें सिर्फ कागज नहीं, छिपे हुए दरवाजे हैं। हर पन्ना एक रहस्यमयी बुलावा है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। अगर आप चाहते हैं इस अंधेरे की ओर परतों को खोला जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, हर किताब ज्ञान नहीं देती, कुछ आपकी आत्मा भी ले लेती है।